हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेकर एक नई वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, जानेंगे क्या होता है और इसके क्या यूज़ होते हैं और हमारे लिए क्यों यूज़फुल होती है। ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। देखो, इसे पढ़ने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। और अच्छी बात यह है कि इसी चैनल पे अपने वीडियो डाल रखी है, पर आपको अगर मेरी वीडियो नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से पता करके आइए। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपको पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है तो मैं आपको अब इसका मतलब समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। देखिए, हमने ना शी को रेफरेंस मानकर, शी का मतलब सभी जानते हैं, शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने इसका रेफरेंस मानकर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आयंस के और उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड किया शी का रेफरेंस लेकर, तो हमें कुछ वैल्यूज मिली। तो जब हमने उन वैल्यूज को लाइन से जमाया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। डेफिनेशन लिख रखी, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मतलब और आयंस, तो ऐसे एलिमेंट्स और आयन की एक लिस्ट होती है। अगर हम उसे अरेंज कर देते हैं किसमें, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हम उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं और जो वैल्यूज आती है ना हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। तो जो सीरीज बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अच्छी बात यह कि मेरे पास एक बुक यहाँ पर प्रेजेंट है, उस बुक में आपको पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पर दिख रही है। इसमें डेफिनेशन, इसमें हेडिंग डली हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो यहाँ पर बताया हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इन सभी एलिमेंट्स के यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं, जिसका टेम्परेचर, वैसे स्टैंडर्ड लगा तो टेम्परेचर लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो, ठीक है। तो ये हमारे सामने पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, इस लिस्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बात करते हैं इस लिस्ट के फीचर्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऊपर से नीचे पर यहाँ पर रिड्यूसिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब सबसे ऊपर जो एलिमेंट है ना उसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है और जो सबसे नीचे एलिमेंट है उसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिन बच्चों का भी कन्फ्यूजन होता है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ भैया, रिडक्शन मतलब होता है रिडक्शन है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके समझने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी इसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप देखिए ज़रा, तो अगर हम बात करें लिथियम की ना, तो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि भाई साहब इनकी रिडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत कम है। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये रिडक्शन नहीं करना चाहता तो क्या करना चाहेगा, ये ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। देखो, आपको पता होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही तराजू के दो पड़ले होते हैं। मतलब अगर कोई एलिमेंट रिडक्शन ज़्यादा करना चाहता है तो ऑक्सीडेशन उतना ही कम करेगा, और अगर कोई एलिमेंट उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो रिडक्शन उतना ही कम करेगा। जैसे तराजू होता है ना, ये दो तरफ उसमें टंगा होता है, अगर भाई एक साइड ये नीचे आएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का होता है। तो भाई इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में, मतलब ये रिडक्शन नहीं करना चाहता, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, और अगर नहीं लेना चाहता मतलब देना चाहेगा। ये बात आप समझ गए ना। तो ऐसे करके अगर हम इन दोनों कंपेयर करें, जैसे लिथियम को हम देखते हैं भैया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, और सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे अपना फ्लोरीन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, इन सभी में सबसे ज़्यादा है, प्लस में है, पॉजिटिव में है, मतलब रिडक्शन करना चाहता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है गेन करना चाहता है। अब गेन इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब कोई बाहर निकालेगा। तो भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच तक सकता है ना। इसलिए आपने सुना होगा कि भाई फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग, फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्यों खींच लेता है भाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इन सभी से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, क्या फिर आप मुझे बताइए, क्या फिर जो फ्लोरीन है क्या वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि भाई अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर ये शायद वैसे कई लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो सोच रहे होंगे यार सर यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है, तो फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग क्यों लिखा हुआ है। देखिए, ये एजेंट होते हैं। अब एजेंट मतलब क्या होता है, मैं आपको ज़रा साइड में समझाता हूँ। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनको पता है वो वीडियो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि इसके लिए सेपरेट वीडियो है, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 मिनट लगेंगे। देखो, दो चीज़ें यहाँ पर हैं। पहला यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, है ना, और एक यहाँ पर होता है क्या, एक यहाँ पर होता है अपना रिडक्शन, ठीक है। और एक यहाँ पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, एजेंट। और एक यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर होता है रिड्यूसिंग एजेंट।
अब मैं आपको इनका ज़रा मतलब समझाता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। जिन्हें पता है कोई दिक्कत नहीं, आप एंजॉय करो, है ना, तब तक कोई मूवी देख लो 2-4 मिनट की। अब देखिए, तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान के चलो ये बंदा है ना, जैसे कोई सा भी एलिमेंट मान लो, मान के चलो ये जो है ये सोडियम है। ये कौन है अपना, ये सोडियम है। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। कौन सा पोटेंशियल कम होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। अच्छा बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कौन सा ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और हम सभी जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस होना। तो अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता है, तो इसके बालों को इसके इलेक्ट्रॉन मान लो, है ना, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के दे दिया। क्या बाहर निकाल के दे दिया, इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल के दे दिया। अब यहाँ खड़ा हुआ है Cl, यहाँ कौन खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है क्लोरीन। कौन खड़ा हुआ है यहाँ पर, क्लोरीन खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। क्या होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलो क्लोरीन मान लो या फ्लोरीन ही मान लो, चलो फ्लोरीन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोरीन खड़ा हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने खुद ही देखा था, ये पॉजिटिव में था। तो जैसे ही भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे रहे थे ना, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, है ना। इसके सर पर अपने एक बार लगा देते हैं, तो इनने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो देखो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसे अपन यहाँ बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन यहाँ पर बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये होगी, हमें समझ में आ गया भाई इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडेशन, लेना मतलब रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा करना चाहता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये बात भी क्लियर हो गई ना। अगर ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो कौन सा ज़्यादा है, ओपी ज़्यादा है। और अगर रिडक्शन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। चलो ये हमें समझ में आ गया। फिर ये दोनों के मतलब क्या है, देखो पहली बात ये है, अब मैं आपको समझाता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है, एजेंट मतलब कोई चीज़ करवाने वाला। तो वो बंदा या वो भी एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन यहाँ पर सोडियम का हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना। इलेक्ट्रॉन बाहर किसने किए, सोडियम ने, ठीक है। लेकिन करवाए किसने भाई, वो कौन था जिसके आने पर इसने इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे दिए, वो फ्लोरीन था, है ना। वो फ्लोरीन था, जैसे ही जो आया तो उसने इलेक्ट्रॉन से बाहर खींच कर निकाल लिए, तो फ्लोरीन की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो पाया। इसलिए फ्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्पेलिंग इतना नोटिस मत करना, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों है, क्योंकि इसने इसका ऑक्सीडेशन करवाया है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, खुद रेड्यूस हो रहा है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच कर बाहर निकाल सकता है। इसी तरह से फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ले पाना, ठीक है। लेकिन रिडक्शन करवाया किसने, भाई सोडियम ने करवाया ना। सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे दिया ताकि रिडक्शन करवा सके। तो मुझे बताइए यहाँ पर इसका रिडक्शन किसकी वजह से हो पा रहा है, सोडियम की वजह से। तो सोडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ पर हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों भाई, इसने रिड्यूस करवाया है सामने वाले को। तो आई होप कि इनका मतलब समझ में आ गया। चलो वापस चलते हैं अपन सीरीज़ की तरफ। चलो भैया, जो मूवी देखने गए थे वापस आ गए होंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो अब आप यहाँ पर शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और इन्हें लिखना चाहिए था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लिथियम जो है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, तो भैया ये रिडक्शन नहीं करना चाहता। फिर ये क्या करना चाहता है, ये ऑक्सीडेशन करना चाहता है। अच्छा, तो जो खुद ऑक्सीडेशन करना चाहता है वो ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल कर देगा। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन निकाल कर दिया तो सामने वाले क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना। इसलिए इसमें लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कि भैया ये खुद ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे देगा, तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो इसी तरह नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है वीकली रिड्यूसिंग। ये जो है भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये ले लेता है, तो इसे अपन बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो वीकली रिड्यूसिंग मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्या क्लियर हुआ है कि जैसे जैसे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अपन कंपेयर कर सकते हैं भाई इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। तो देखो आप वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है थोड़ी सी, है ना। तो ये ज़्यादा ये जो है वो इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा, ये रिडक्शन अच्छा करेगा, ये रिडक्शन उतना अच्छा नहीं करेगा। बात समझ गए ना। बेसिकली जिनमें माइनस वैल्यू लगी है वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो सब ऑक्सीडाइज अच्छा करते हैं, तो वो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, ये जो टेबल होती है ना, ये हमें कई सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है, कई सारी चीज़ें बताती है। जैसे कि आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा 10th क्लास में कि अगर हम एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, CuSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं, और उसमें हमने क्या डाला था याद है, वेरी गुड, हमने उसमें आयरन नील डाला था, Fe डाला था, है ना। तो क्या हुआ था, तो देखो ये सभी को याद नहीं होगा, जिसको याद है वो मजे लें, बाकी जिसको नहीं पता वो सब सुनते रहे, हो सकता है अच्छा लगे। तो हमने कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था, आयरन नील डाला था। तो आयरन नील ने क्या किया था, जैसे हमने आयरन नील मतलब लोहे की कील डाली, तो थोड़े समय के बाद क्या हुआ था, CuSO4 से Cu को हटाकर Fe लग गया था, मतलब Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया था। और ये पता है हमें कैसे पता चलेगा, वैसे मतलब वहाँ तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ऑब्वियसली, लेकिन आप इस टेबल को देखकर बता सकते हो कि किसके साथ ऐसा होगा, किसके साथ ऐसा नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है, देखिए कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है वो यहाँ पर है, और आयरन कहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है। तो अगर कोई भी एलिमेंट
ऊपर वाला एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। आयरन ने कॉपर को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि कॉपर यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि आयरन यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है ना। अब एक्टिव होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो अपने से कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो आप मुझे बताइए, क्या कॉपर आयरन को रिप्लेस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है ना, जबकि आयरन कैसे ज़्यादा है। तो आप इस सीरीज़ को देखकर पहला पॉइंट क्या बता सकते हो? पहला आप ये बता सकते हो कि भाई कौन से सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन सी मेटल किसको रिप्लेस करेगी, नहीं करेगी। सेम चीज़ आपने एक एक्सपेरिमेंट और सुना होगा, अगर हम मेटल के साथ एसिड डालते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, लेकिन देखो वो भी डिपेंड करता है। अब हाइड्रोजन आप देखोगे तो हाइड्रोजन कहाँ रहा? ये रहा। अब अगर आप इसके ऊपर वाली मेटल्स को इसी भी डालोगे ना, है ना, एसिड में, तो उनके साथ हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन अगर आपने नीचे वाली मेटल का यूज़ किया तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। रीज़न वही कि भाई इनमें से ऊपर वाली मेटल एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस कर पाएंगी। बात समझ रहे हो ना? हर एसिड में हाइड्रोजन होता है, जैसे कि आप अगर HCl की बात करो, ठीक है। तो अगर क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है। अगर हम जैसे यहाँ पर सोडियम डालेंगे, है ना, सपोज करो, तो यहाँ पर सोडियम ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम जो है वो इस H को यहाँ से बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके क्या यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो 2 यूज़ मैंने बता दिए। तीसरा यूज़ है कि आप टेबल को देखकर तुरंत बता सकते हो कि हमें एनोड कौन सा बनाना है और कैथोड कौन सा बनाना है। और कैसे बनाएंगे? देखो, ये तो हालांकि मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर सुन लो। एनोड वो होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन होता है। तो सीधी सी बात है, आप एनोड वो बनाएंगे जिसका OP ज़्यादा होगा, और कैथोड आप वो बनाएंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ। तो मुझे बताइए, इन दोनों में से जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एल्यूमिनियम ले लेते हैं और एक हम कॉपर ले लेते हैं। तो आप एल्यूमिनियम और कॉपर में से एनोड किससे बनाएंगे? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ। बताओ किसका ज़्यादा है? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो ऊपर कौन है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये एनोड बनेगा। इसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? कैथोड का, तो ये मतलब कॉपर का, तो ये कैथोड बन जाएगा। आई होप कि आपको ये मेजर पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा हम और डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। इसी बुक में बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं आपके लिए, करीबन 9 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो एक बार फटाफट अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली लाइन तो मैंने आपको बता दी है कि भाई ऊपर से रिडक्शन, ऊपर जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, नीचे जाकर बढ़ता जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन उतने ही अच्छे से एक्सेप्ट हो सकते हैं, और जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतने ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट भी हमने आपको बता दिया था, एक बार आप पढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट भी आपका हो गया है, फिफ्थ पॉइंट भी आपको मैंने बता दिया है, सिक्स पॉइंट भी आपका करीबन हो गया। देखो इन्हें क्या है, सेपरेट बताया, मैंने आपको सारे पॉइंट कंबाइन करके बता दिए हैं। तो बेसिकली सारे पॉइंट हो चुके हैं, है ना। अच्छा हाँ, एक लास्ट वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल इन सीरीज डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउनवर्ड। तो देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, तो यहाँ से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।